हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। बात करेंगे स्मैकडाउन के रिजल्ट की। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्मैकडाउन को किक ऑफ करते हैं जॉन सीना आते हैं, वहां बैठी ऑडियंस का वेलकम करते हैं। तभी हमारे ट्राइबल चीफ का थीम सॉन्ग बजता है। रोमन रेंज एंट्री करते हैं और जॉन सीना से कहते हैं कि तुम मेरे शो की स्टार्टिंग कर रहे हो तो अच्छे से करो। और वहां बैठी ऑडियंस को रोमन रेंज कहते हैं कि तुम मुझे एक्नॉलेज करो। और जॉन सीना को ये भी कहते हैं कि तुम रिंग छोड़कर चले जाओ, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस पर जॉन सीना रिप्लाई करते हैं रोमन रेंज को और कहते हैं कि मैं तुम्हें चैलेंज करने नहीं आया हूं, बल्कि मैं तो तुम्हें एक्नॉलेज करने आया हूं, क्योंकि तुमने हिस्ट्री क्रिएट की है इतने दिनों तक चैंपियन रहने की। और फिर कहते हैं कि मैं एक ऐसे रेसलर को जानता हूं जो तुम्हें चैलेंज करने वाला है। इतना कहते ही एलए नाइट की एंट्री होती है। एलए नाइट को हर बार की तरह फैंस ने इस बार भी जबरदस्त रिएक्शन मिला। एलए नाइट माइक लेते हैं और कहते हैं कि तुम इतने दिनों तक स्मैकडाउन से बाहर थे, अब ये शो मेरा हो चुका है। और वो हिस्ट्री के सबसे जल्दी ग्रो होने वाली मेगा स्टार है। तभी जिमी ऊसो एले नाइट पर पीछे से अटैक कर देते हैं, लेकिन एले नाइट जिमी ऊसो को धराशायी कर देते हैं और दोबारा से रोमन रेंज को कन्फ्रंट करते हैं। इस पर पॉल हेमन रोमन रेंज को बाहर आने के लिए कहते हैं। साथ में सोलो सिकोवा भी बाहर आ जाते हैं। रोमन रेंज सोलो सिकोवा से कहते हैं कि तुम्हें जॉन सीना और एले नाइट को संभालना होगा। इस पर सोलो सिकोवा रिंग एप्रन पर खड़े होकर एले नाइट को चैलेंज कर देते हैं वन ऑन वन मैच के लिए। और एले नाइट इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस सेगमेंट से हमें यह पता चलता है कि आज स्मैकडाउन का मेन इवेंट एले नाइट वर्सेस सोलो सिकोवा होगा। उसके बाद ये सेगमेंट यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमें स्मैकडाउन पर एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है, प्रीटी डेडली वर्सेस ब्रोलिंग ब्रूट्स। मैच काफी अच्छा था। इस मैच में जीत मिलती है प्रीटी डेडली को। एल्टन प्रिंस ने रिज हॉलैंड को रोल अप करके अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया। नेक्स्ट हमें बैक स्टेज इंटरव्यू दिखाया जाता है कार्लिटो का, जिन्होंने फास्टलाइन प्रीमियम लाइव इवेंट में अपना रिटर्न किया था। तभी उन्हें इंटरप्ट करते हैं बॉबी लैस्ली। बॉबी लैस्ली उनकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार्लिटो उनको एक मैच के लिए चैलेंज करते हैं। बॉबी लैस्ली मैच को एक्सेप्ट नहीं करते। तभी पीछे से स्ट्रीट प्रॉफिट कार्लिटो पर अटैक कर देती है, लेकिन इनको आकर एडम पियर्स रोक लेते हैं। ये सेगमेंट यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट मैच हमें बेली वर्सेस जेलिना वेगा का देखने को मिलता है। मैच कोई खास नहीं था। इसमें इयो स्काई इंटरफेयर करती है और बेली इसका फायदा उठाकर जेलिना वेगा पर अपना फिनिशर रोज प्लांट लगाकर मैच जीत लेती है। नेक्स्ट हमें दी गेम यानी कि ट्रिपल एच का रिटर्न देखने को मिलता है। ट्रिपल एच आते हैं और कहते हैं कि वो फैंस के रिएक्शन को मिस करते हैं। फिर वो कहते हैं कि फास्ट लेन प्रीमियम लाइव इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा। अब हमें नेक्स्ट इवेंट क्राउन ज्वेल इवेंट देखने को मिलेगा एंड देन नेक्स्ट इवेंट होगा सर्वाइवर सीरीज। फिर कहते हैं कि मैं अब एक खास स्पेशल पर्सन की बात करूंगा जो कि इस समय मेरे साथ रिंग में है। वे कहते हैं कि मैं बात कर रहा हूं एडम पियर्स की, जिन्होंने इन दोनों शो को अच्छे से संभाला है। अब मैं इनके इस काम को लेकर थैंक यू बोलता हूं, लेकिन अब इनके प्रमोशन का टाइम आ गया है। इनको यानी कि एडम पियर्स को रो का नया जनरल मैनेजर घोषित करते हैं। देन वो स्मैकडाउन के नए जनरल मैनेजर की अनाउंसमेंट करने ही वाले होते हैं। तभी डोमिनिक मिस्टीरियो का थीम सॉन्ग बजता है। डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं और कहते हैं कि क्या कह रही हो तुम, फास्टलैंड प्रीमियम लाइव इवेंट एक सक्सेसफुल इवेंट रहा। वो सक्सेसफुल इवेंट नहीं रहा, क्योंकि उसमें जजमेंट डे ने अपने टाइटल को लूज किया था। इस पर ट्रिपल एच उन्हें रिप्लाई करते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि फैंस उनको बहुत ज्यादा बू कर रहे थे। देन ट्रिपल एच उनको इग्नोर करते हुए कहते हैं कि रो के नए जनरल मैनेजर होंगे एडम पियर्स एंड स्मैकडाउन के न्यू जनरल मैनेजर होंगे निक एल्डिस। तभी एनडब्ल्यूए के स्टार निक एल्डिस रिंग में एंट्री करते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर वो कहते हैं कि आज रात रो से एक सुपरस्टार आने वाला था, लेकिन अभी तक उसकी एंट्री नहीं हुई, तो वो उनका वेलकम करना चाहते हैं। तभी हमें केविन ओवंस का थीम सॉन्ग बजते हुए दिखता है। केविन ओवंस रिंग में आते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो को स्टनर मार देते हैं। देन निक एल्डिस केविन ओवन का हैंड रेज करते हैं और ये सेगमेंट हमें यही खत्म होता हुआ दिखता है। नेक्स्ट हमें अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल के लिए मैच देखने को मिलता है, जिसमें कोडी रोड और जे उसो अपने टाइटल को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर। इस मैच का रिजल्ट काफी प्रिडिक्टेबल था और रिजल्ट वैसा ही आया। इस मैच में कोडी रोड्स और जे उसो ने सक्सेसफुली अपने टाइटल को रिटेन किया।
मैच के बाद कोडी रोड और जे ऊसो बैक स्टेज जाने लगते हैं, लेकिन तभी इनको ब्लड लाइन बैक स्टेज जाने से पहले ही रोक लेती है और हमें रोमन रेंज और कोडी रोड्स का फेस ऑफ देखने को मिलता है, जिसमें निक एल्डिस यानी कि स्मैकडाउन के न्यू जनरल मैनेजर निक एल्डिस आकर सिचुएशन को संभालते हैं। तो इससे एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन अभी खत्म नहीं हुई है। मे बी रेसलमेनिया 39 में कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंज एक बार और देखने को मिल जाए। नेक्स्ट हमें स्मैकडाउन का मेन इवेंट देखने को मिलता है सोलो सिकोवा वर्सेस एलए नाइट। मैच काफी अच्छा था, मैच में काफी सारे काउंटर मूव्स भी थे। मैच की एंडिंग कुछ ऐसी होती है कि दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को क्लोज लाइन लगाते हैं और रिंग में गिरे हुए होते हैं। तभी जिमी ऊसो एलए नाइट पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन जॉन सीना आकर जिमी ऊसो को एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा देते हैं और सोलो सिकोवा जॉन सीना को समवन स्पाइक लगा देते हैं। सोलो सिकोवा समवन स्पाइक लगाने के बाद जैसे ही टर्न करते हैं, एलए नाइट की तरफ से उन्हें बीएफटी मिल जाता है। एलए नाइट उन्हें पिन कर देते हैं और इस मैच में विक्ट्री होती है एलए नाइट की। मैच के बाद एलए नाइट अपनी विक्ट्री को टॉप रोप पर चढ़कर सेलिब्रेट करते हैं। जैसे ही वो टॉप रोप से नीचे उतरते हैं, रोमन रेंज उनको स्पेयर लगा देते हैं और देन रोमन रेंज अपने टाइटल को रेज करते हैं और उन्हें दूर रहने की चेतावनी देते हैं। आज की स्मैकडाउन यहीं से ऑफ एयर हुए जाती हुई दिखती है। आप लोग बताना कि आपको स्मैकडाउन कैसी लगी।